नैतिक आचरण, शील का पालन। तथागत बुद्ध के संदेशों में शील का पालन उत्तम मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करता है। आज के भी समय में यदि वो कोई भी हो, चाहे वह किसी भी संप्रदाय या धर्म से हो, चाहे उसकी कोई भी जात हो, या वह साधक भिक्षु या सामान्य जन हो, वह उत्तम आचरण से और शील के पालन से वह अपने जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है और यह बेहद प्रभावशाली होता है और यह हर किसी के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो कोई भी हो। शील के पालन का जीवन में प्रभाव बेहद सटीक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। जीवन में इसके घटित होते हुए प्रभावों को समक्ष ही देखा जा सकता है। यही कारण था कि शील पारमी को बुद्धत्व प्राप्ति में दूसरे स्थान की पारमिता मानी जाती है। यह शील ही है जिससे साधक या भिक्षु पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और इनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के व्यापक क्षेत्र के कारण तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में 4 शील के पालन से संबंधित हैं और ये शील का अंग माने जाते हैं और वे हैं सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। सम्यक वाणी, वाणी यानी बोलना, हमारे मुख द्वारा बोले गए वचन, हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इनका बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। सदैव इनमें संयम बरतना चाहिए क्योंकि यह एक माध्यम है खुद को प्रस्तुत करने का। इससे आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं प्रस्तुत होती हैं। आप क्या हैं इसका पता चलता है। यह वाणी ही होती है जो आपको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है और इसका बड़ा ही सीधा और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। वाणी के संदर्भ में अनुचित आचरण किसे कहा जाए और उचित आचरण का क्या अर्थ है, इसी के बारे में तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के सालेयक सूत्र में कहते हैं। बुद्ध ने उन्हें बतलाया कि काया, वाणी तथा मन से संबंधित अधर्माचरण, विषम आचरण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें वाणी से संबंधित यानी वाचिक, पहला है मिथ्यावादिता, दूसरा है चुगलखोरी, तीसरा है कठोर भाषण और चौथा है प्रलाप। तो इन्हें बुद्ध विषम आचरण कहते हैं। पहला मिथ्यावादिता यानी झूठ बोलना, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए असत्य बोलना, इस प्रकार के आचरण को विषम आचरण कहा जाता है। दूसरा है चुगलखोरी, किसी दूसरे की पीठ पीछे निंदा करना, किसी की बुराई करना, इस प्रकार के नकारात्मक आचरण का भी सदैव जीवन पर बुरा प्रभाव ही पड़ता है। और तीसरा है कठोर भाषण, जिसका अर्थ है भाषा में उपयोग किया गया अभद्र और उग्र व्यवहार। कठोर वचन भले आप सही हों तो भी यह आपको गलत बना देता है। सब कुछ सही होते हुए केवल कठोर भाषण का उपयोग सब कुछ बर्बाद कर देता है। और चौथा है प्रलाप, यानी रोना चिल्लाना, व्यर्थ में शोर मचाना, चीखना। इन्हें बुद्ध असमतापूर्ण आचरण कहते हैं और इस प्रकार की वाणी के संदर्भ में इसे वह अधर्म भी कहते हैं। उनके अनुसार इस प्रकार के बुरे आचरणों से बचना चाहिए।
वाणी के समतापूर्ण आचरण को ही सम्यक वाणी कहा जाता है। सही वाणी का ही अनुकरण हर किसी को करना चाहिए। और शील के अंग में अगला है सम्यक कर्मांत। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर बड़ा ही सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्मों का, ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार कर्म और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जैसे रथ के चक्के की मेख उसके साथ चलती जाती है, वैसे ही हमारा जीवन कर्मों से प्रभावित होता है। जैसे नियमों की सटीकता हम देखते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं कर्म नियमों का संदेश हमें मध्यम निकाय के चूलकम्म विभंग सूत्र में मिलता है। बुद्ध ने कहा, प्राणी कर्म स्वक, यानी कर्म ही है धन जिनका। कर्म दायाद, कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म प्रतिशरण होते हैं। कर्म ही प्राणियों को इस हीनता प्रणीतता में विभक्त करता है। और फिर उन्होंने विस्तार से यह भी समझाया कि कैसे कैसे कर्मों से मनुष्यों में हीनता अथवा प्रणीतता आती है। तो ये कर्म ही हैं जो मनुष्यों में भेद उत्पन्न करते हैं। अपने कर्मों के कारण ही मनुष्य हीनता और प्रणीतता में विभक्त होता है। बुद्ध बुरे कर्मों के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का विरोध करते हैं। और बुद्ध इसके आगे भी जाकर बुरे कर्मों के प्रभावों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का भी विरोध करते हैं कि कर्मों के प्रभाव से ना तो पूजा पाठ, ना तो किसी प्रकार के कर्म कांड जैसे किसी पवित्र नदी आदि में नहाना इत्यादि इनसे बचा नहीं सकता। तो कर्म कांडों और उनके प्रभावों का भी बुद्ध घोर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और कर्म के प्रभावों को वाणी, शरीर और मन से किए गए आचरण से संबंधित मानते हैं। और ऐसा ही वर्णन हमें मध्यम निकाय के सालेक्य सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध कौशल देश में चारिका करते हुए साला नामक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। उस समय उस ग्राम के ब्राह्मण गृहपति बुद्ध के दर्शनार्थ गए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बुद्ध ने उन्हें बतलाया कि कोई कोई प्राणी अधर्माचरण, विषम आचरण के कारण शरीर छोड़ने पर अपाय गति को प्राप्त होते हैं और कोई कोई धर्माचरण समतापूर्ण आचरण के कारण सुगति को। तदुपरांत बुद्ध ने उन्हें बतलाया कि काया, वाणी तथा मन से संबंधित अधर्माचरण, विषम आचरण निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कायिक, पहला प्राणियों के प्रति निर्दयता, दूसरा अदन्न दान, न दी हुई वस्तु को हर लेना, तीसरा है कामों में मिथ्याचार और वाचिक, इनमें पहला है मिथ्यावादिता, दूसरा है चुगलखोरी, तीसरा है कठोर भाषण, चौथा है प्रलाप। फिर मानसिक, इसमें है पहला लोभ, दूसरा व्यापाद और तीसरा है मिथ्या दृष्टि। फिर यह भी बतलाया कि धर्माचरण समतापूर्ण आचरण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कायिक, पहला है प्राणियों के प्रति दयालुता, दूसरा है अदन्न दान से विरति, तीसरा है कामों में मिथ्याचार से विरति। वाचिक की श्रेणी में पहला है मिथ्यावादिता से विरति, दूसरा है चुगलखोरी से विरति, तीसरा है कठोर भाषण से विरति, चौथा है प्रलाप से विरति। और मानसिक में पहला है लोभ का अभाव, दूसरा है अव्यापाद और तीसरा है सम्यक दृष्टि। तो इस प्रकार से बुद्ध समतापूर्ण धर्माचरण के बारे में संदेश देते हैं
और कहते हैं कि हर किसी को धर्माचरण, समता पूर्ण आचरण का व्यवहार कायिक यानी शरीर, वाचिक यानी वाणी, मानसिक यानी मन से करना चाहिए। और फिर शील का तीसरा अंग है सम्यक आजीविका। किसी भी आय के साधन के जरिए भरण पोषण में भी तथागत बुद्ध कुछ आजीविका को अनुचित मानते हैं, और ऐसा ही एक वर्णन अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में मिलता है। उपासकों के लिए अकरणीय 5 व्यवसाय हैं, जिसमें पहला है अस्त्र शस्त्रों का व्यापार, दूसरा है प्राणियों का व्यापार, तीसरा है मांस का व्यापार, चौथा है मद्य का व्यापार और 5वां है विष का व्यापार। तो यहां पर व्यापार या आजीविका के साधन जो दूसरों के जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, जिसमें पहला है अस्त्र शस्त्रों का व्यापार। शस्त्र का उपयोग सदैव मार काट ही मचाता है, और इस प्रकार यह लोगों के लिए अथाह पीड़ा और दुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार की आय जो दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करे तो स्वतः कहां से सुखी होगा। ऐसा ही दूसरा है प्राणियों का व्यापार। प्राणियों के इस प्रकार के व्यापार में उनका बड़ी बुरी तरह से शोषण होता है, तो इस प्रकार के व्यापार से बचना चाहिए। और तीसरी आजीविका है मांस का व्यापार, जो प्राणियों को मृत्यु समान कष्ट पहुंचाकर उन्हें मार कर प्राप्त किया जाता है। असहाय जानवरों को मार कर कैसे कोई अपना जीवन सुखमय बना सकता है, तो इसके लिए इस प्रकार के व्यवसाय से बचना चाहिए। चौथी आजीविका है मद्य का व्यापार, यानी नशे से जुड़े पदार्थों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा जीवन को केवल बर्बादी की तरफ ले जाता है, तो ऐसे जीवन को बर्बाद करने वाले आय से उत्पन्न धन से कैसे किसी को सुखमय बनाया जाएगा। तो ऐसे दुखों के कारण बनने वाले व्यवसाय से दूर रहना चाहिए। और 5वां है विष का व्यापार, जहां पर विष का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए किया जाता है। तो ऐसे किसी जीवन को नष्ट करने वाली आय से जीवन में सुख उत्पन्न कैसे होगा। तो इस प्रकार की आजीविका से बचना चाहिए। आजीविका से संबंधित एक और वर्णन हमें संयुक्त निकाय के सारिपुत्त संयुक्त में मिलता है। एक अवसर पर आयुष्मान सारिपुत्त ने सूचमुखी परिव्राजिका को स्पष्ट किया कि कोई कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण वास्तु विद्या, नक्षत्र विद्या, अंग विद्या, संदेश वाहन जैसी मिथ्या आजीविका को अपनाकर अपना भरण पोषण करते हैं, परंतु मैं धर्मपूर्वक भिक्षाटन कर उदर पोषण करता हूं। तो वो आजीविका जो कर्मकांड या भ्रामक परिस्थितियां उत्पन्न करें, ऐसी आजीविका को मिथ्या आजीविका कहा जाता है। जैसे वास्तुशास्त्र घर के बनावट व दिशा से घर में हवा व रोशनी का समुचित प्रवेश होता है, मगर घर की बनावट से भविष्य में लाभ और हानि होता है, इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं होता। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, साढ़े साती, शनि का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, इस प्रकार के भ्रामक विचारों से उत्पन्न आय भी उचित नहीं होती है, क्योंकि इनकी प्रामाणिकता पूरी तरह से संदेह से भरी होती है। शरीर की बनावट, हाथ की लकीरें, हाथ की बनावट से भविष्य या किसी भी प्रकार के भविष्य जानने का दावा करना, यह भी केवल भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो इस प्रकार की आजीविका से बचना चाहिए। इस प्रकार की आजीविका को सूत्रों में मिथ्या आजीविका कही गई है। और फिर शील का चौथा अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ शारीरिक व्यायाम न होकर बल्कि मानसिक व्यायाम है। मन के द्वारा किए गए आचरण को भी शील कहा जाता है, मगर शील का ही पालन करते हुए चित्त शांत एवं स्थिर होता है
और इससे समाधि के अंगों का पालन करने में सहायता मिलती है। इसलिए कहीं कहीं पर यह समाधि का भी अंग माना जाता है। सम्यक व्यायाम में अस्वस्थ मानसिक अवस्थाओं से उत्पन्न परिस्थितियों को रोकने का प्रयास किया जाता है और स्वस्थ मानसिक अवस्थाओं का बने रहने का भी प्रयास किया जाता है। किसी भी प्रकार की दुर्भावना को उत्पन्न होने और उनसे उत्पन्न प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस सम्यक व्यायाम में 5 निवरणों को दूर करने का अभ्यास किया जाता है और शुद्ध मानसिक अवस्थाओं से बुद्धत्व की तरफ बढ़ा जाता है। सम्यक व्यायाम को सरलतम तरीके से समझने के लिए इसे हम स्तरों के रूप में समझते हैं। पहला स्तर सम्यक दृष्टि प्राप्त कर प्रज्ञा को विकसित करना। दूसरा स्तर पूर्ण सत्य को प्राप्त कर उसके अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करना। तीसरा लोकेत्तर ज्ञान, नित्यता, दुखता तथा अनात्मता के वास्तविक ज्ञान को अनुभूतियों के स्तर पर अनुभव करना। और चौथा स्तर है परिपूर्ण या सही प्रयासों से बुद्धत्व की तरफ बढ़ना। तो यह सम्यक व्यायाम ही है जो शील, प्रज्ञा और समाधि को जोड़ता है, संतुलित करता है। सम्यक व्यायाम के लगातार अभ्यास से ही शील, प्रज्ञा और समाधि पुष्ट होती है। तो इस प्रकार उत्तम आचरण, नैतिक व्यवहार या शील का पालन ही जीवन के उत्तम व नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करता है। इसलिए हर किसी को शील पारमी का पालन करना चाहिए और जीवन में उत्पन्न इसके सकारात्मक प्रभावों का लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार शील पारमी साधक या भिक्षु को पूर्णता की तरफ बढ़ाने में सहायक होती है। धन्यवाद।